हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं आज क्लास 9th का वेरी सिंपल टॉपिक सेल। और सेल के भी टाइप हैं। अभी बॉडी के अंदर तो क्या है, 37 ट्रिलियन सेल हैं। कितना? 37 ट्रिलियन, 37 लाख करोड़ सेल हैं बॉडी में। और हर सेल के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियोसोम है, लाइसोसोम है, स्पेनोसोम है, माइक्रोबॉडीज है, और कई सारी चीजें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कई सारी चीजें हैं, प्लाज्मा में सभी कुछ है। और सब कुछ क्या है, सिस्टेमेटिक तरीके से चलता है, प्रॉपर मैनर में चलता है। तो प्यारे बच्चों, इस सब चीज को कंट्रोल करने के लिए सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। लेकिन कुछ ऐसी सेल हैं जिनके अंदर प्रॉपर और डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। जैसे एनिमल सेल आपने देखा अभी प्रीवियस वीडियो में, तो प्रॉपर न्यूक्लियस है ना। अगर नेक्स्ट आपने देखा कि भाई प्लांट सेल है, तो उसमें भी प्रॉपर न्यूक्लियस है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, केवल क्या है, एक डीएनए का थ्रेड पड़ा होता है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप की ऐसी ही सेल्स की, जो कि क्या है, प्रिमिटिव हैं, जो कि प्रिमिटिव सेल हैं। तो हमने न्यूक्लियस के बेस पर सेल को डिवाइड कर रखा है दो में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल आर मेनली टू टाइप। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा टाइप उसका यूकैरियोटिक सेल है। जैसा कि यहां पर आपको दिख ही रहा है, प्रो। कौन सा? प्रो मतलब प्रिमिटिव। अगर हम यहां बात करें तो ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। प्रो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। कैरियो न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियो बोले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ओके, अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप है, मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंड है, तो सेल बोली जाएगी कौन सी? यू कैरियोटिक, ट्रू। यू ट्रू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। अगर ट्रू न्यूक्लियस है सेल में, अगर ट्रू न्यूक्लियस है, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। हेलो बच्चों, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब उस सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस प्रॉपर है, वेल डेवलप है, तो वो है हमारी कौन सी? यूकैरियोटिक। और अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, तो वो है क्या? हमारी प्रोकैरियोटिक। कौन सी? प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव सेल है। चलिए बात करेंगे बहुत ही सिंपल सी। यहां पर प्रिमिटिव सेल है जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक, और हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में क्या है। ठीक, जो ट्रू सेल है, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल, यहां पर हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, जिनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस है। ठीक, प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई, प्रोटिस्टा, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जहां पे प्रॉपर न्यूक्लियस है, वो सब कौन है हमारे? वो सब है यूकैरियोट, सब है यूकैरियोट। और जिनमें क्या है? न्यूक्लियस नहीं है। याद आ रहा है कुछ ऐसा नाम जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं हो? कोई ऐसी सेल है? वो भी है। उस सेल का नाम है बच्चों क्या? उस सेल का नाम है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लू ग्रीन एल्गी बोले तो साइनोबैक्टीरिया। और अगर हम एक बैक्टीरिया को देखें, दूध के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है, कुछ याद है? लैक्टोबेसिलस, है ना। तो बेसिलस है, लैक्टोबेसिलस है। ठीक, जिससे क्या दही बनता है। चलिए बात कर रहे हैं अब हम एक बैक्टीरिया के डायग्राम की। किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोले तो कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। कैसा सेल बच्चों? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और वो है हमारा कौन? बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो बच्चों, बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, हम देखते हैं एक बार। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, सराउंड गोल बना लीजिएगा, है ना। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमने एक बनाई है। अगर एनसीईआरटी की हम बात करें, तो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है इस तरीके का।
थोड़ा सा अलग दे रखा है ना। तो वो डायग्राम दे रखा है इस तरीके का, ये ऐसा वाला। ठीक, अब इसमें इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम की जो ऊपर वॉल है, कैप्सूल है, ऊपर क्या है, बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर कुछ स्पेशल तरीके के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो अंदर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या कर रही है, कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। क्या बना रही है, कुछ फोल्ड्स बना रही है इनसाइड, है ना, कुछ फोल्ड बना रही है इनसाइड, ऐसे ऐसे कर, कुछ फोल्ड बना रही है प्लाज्मा। बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बना रही है, फोल्ड बना रही है। और इस फोल्ड बनाने के बाद जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कर रहा है, रेस्पिरेशन की तरह काम करता है। रेस्पिरेशन के लिए काम करता है, फॉर रेस्पिरेशन, है ना, साइट फॉर रेस्पिरेशन। अगर हम सेंटर में बात करें तो सेंटर में क्या है, एक स्पेशल तरीके का ऐसा डीएनए पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, एक सिंगल क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम बच्चों देखें तो यहां पर कुछ और स्पेशल चीजें नहीं, है ना, राइबोसोम है पूरे में कुछ, और बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल इसमें नहीं। और हाँ, बात कर रहे हैं अगर मोटाइल है, अगर बैक्टीरिया कैसा है बच्चों, मोटाइल है, तो वहां पर क्या होगा, फ्लैजिलम। ठीक है, क्या होगा, फ्लैजिलम, है ना, एक प्रॉपर फ्लैजिलम होगा अगर मोटाइल है बैक्टीरिया तो। और ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टी, एक फ्लैजिला है तो यूनिफ्लैजिलेटेड बोलेंगे, दो फ्लैजिला है तो डाई फ्लैजिलेटेड बोलेंगे, अगर अगर बहुत सारे हैं तो मल्टी फ्लैजिलेटेड भी बोल सकते हैं। और प्यारे बच्चों इसके ऊपर कुछ स्पेशल छोटे छोटे स्पेशल फ्लैजिलम लाइक ही स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं पिली, है ना, तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या, पिली, PILLI। ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो प्यारे बच्चे एक बैक्टीरियल सेल है। अब बात आती है लेबलिंग की, है ना, तो एक बार हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं और लेबलिंग में देखते हैं कि क्या क्या है। तो लेबलिंग के लिए बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेंटर में है ना, जो सेंटर में है, जो न्यूक्लियस है, जो कि बिना कवरिंग के है, जो कि मेन फीचर है, अनडेवलप न्यूक्लियस, है ना, एक न्यूक्लियस है, एक क्रोमोसोम है, तो हम बोलेंगे इसको न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। ओके, ये है फ्लैजिलम, ये क्या है, फ्लैजिलम, फ्लैजिलम, ये है बच्चों फ्लैजिलम। ठीक, न्यूक्लियोइड हो गया, फ्लैजिलम हो गया, फॉर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट। दिस इज स्पेशल स्ट्रक्चर, ये भी एक स्पेशल और प्यारी सी स्ट्रक्चर है, जो कि क्या कर रही है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है न्यूट्रिशन के लिए, दैट इज मीजोजोम। दिस इज मीजोजोम, ये क्या है, मीजोजोम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ड्यू टू द इन्वर्जन ऑफ, ड्यू टू द फोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब इनसाइड एक लिक्विड और फिल है, होल सेल के अंदर सेल है, सेल का बेस तो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, तो सेल का लिक्विड नोन एज साइटोप्लाज्म, सेल लिक्विड नोन एज साइटोप्लाज्म, सेल लिक्विड नोन एज साइटोप्लाज्म, सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, मीजोजोम हो गया। ऊपर सेल की जो वॉल है, सेल वॉल, जो बैक्टीरियल वॉल है वो क्या है, सेल वॉल है। बैक्टीरिया के अंदर क्या पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है वॉल, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल किसकी होती है, सेल्यूलोज। तो ये हो गया बच्चों, है ना, तो ये बैक्टीरिया हो गया, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। आई थिंक डायग्राम क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर 70 एस टाइप, राइबोसोम्स आर 70 एस टाइप। बच्चों एस क्या है, एस है एक सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, एस बोलते हैं स्वेज वर्ग यूनिट। ठीक है, एस क्या है, स्वेज वर्ग, SVEDGE, स्वेज वर्ग, स्वेज वर्ग, VERG, स्वेज वर्ग। ठीक, तो जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर क्या होता है, राइबोसोम 80S टाइप का,
और यहाँ पर कौन से टाइप का है, 70s टाइप का है। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सेडिमेंटेशन के बेस पर क्या करते हैं हम, ये राइबोसोम्स को या किसी पार्टिकल को मीजर करते हैं। तो 70s 70 स्वेज वर्ग है, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सारा डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। मीजोजोम है फॉर रेस्पिरेशन, न्यूक्लियोइड है फॉर कंट्रोलिंग सेल, है ना, सेल वॉल तो है ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिवली परमिएबल है। कैसी है मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन है ना, तो वो कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई थिंक ये क्लियर हो गया। हाँ? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस है, समझ गए होंगे सभी। हाँ, ये बेटा एनसीईआरटी का आपका ये एक कंपैरिजन दे रखा, फिलअप के लिए दे रखा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्या है, जनरली स्मॉल इन साइज, जनरली कैसी हैं, स्मॉल इन साइज होती हैं। प्रो प्रिमिटिव है, न्यूक्लियस इनके अंदर डेवलप नहीं है, ट्री न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक। दिस इज द फीचर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एंड वन मोर थिंग बच्चों, मैं आपको बता दूं, साइज जनरली स्मॉल, 1 to 10 म्यू एम। ओके, म्यू मतलब 10⁻⁶। ओके, अगर किस में आए, नैनो में आए तो 10⁹ 1 nm, अगर आए तो 10⁹ लिख देना है मीटर। ओके, माइनस। ठीक, ये क्या है, साइज जनरली लार्ज 5 to 100 mm। तो भाई डेवलप सेल है तो साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये अनडेवलप सेल है, बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया तो स्मॉल इन साइज ही है। न्यूक्लियर रीजन है ना, जो न्यूक्लियर का एरिया है कैसा है, यहां पर तो वेल डिफाइंड है। ठीक है, एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, कैसा है, नॉट वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड नहीं है, एंड नॉट वेल डिफाइंड। ठीक, एंड देयर आर नो कवरिंग, there are no covering, without covering, and without covering, without covering। ठीक, एंड ऑल्सो जो नेम है उसका नेम इज न्यूक्लियोइड। अभी हमने लिखा था, क्या बोल रहे हैं हम उसको, न्यूक्लियोइड। ठीक, तो न्यूक्लियोइड हमने उसको बोला है। यहां पर न्यूक्लियस बोलेंगे, वेल डेवलप है तो न्यूक्लियस हो गया, वो न्यूक्लियोइड है क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेल के अंदर वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्री फॉर्म में है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा यहां पर नहीं है। ओके बच्चों, क्रोमोजोम सिंगल, व्हाट इज क्रोमोजोम, डीएनए का पीस जिससे कंट्रोल होता हो कोई करैक्टर नोन एज जीन। जो डीएनए का पीस है वो जीन है। एक बार छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, जो सेल के अंदर डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके पीस को बोल रहे हैं दैट कंट्रोल ए सिंगल ट्रेट नोन एज जीन। उसको क्या बोलेंगे बच्चे, जीन। और बहुत सारे जीन लगे हुए होते हैं किस पर, क्रोमोजोम पर। किस पर, क्रोमोजोम पर। और क्रोमोजोम का हैप्लॉइड सेट, क्रोमोजोम का हैप्लॉइड सेट क्या है, जीनोम। क्या है, जीनोम। ठीक है, क्रोमोजोम के सेट को ही क्या बोल रहे हैं, जीनोम बोल रहे हैं। तो आई थिंक यहां से आप क्लियर हो गया होगा कि क्रोमोजोम किस यूनिट का नाम है, क्रोमोजोम क्या चीज। क्रोमोजोम सिंगल है, अकेला है, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। लेकिन यहां पर मोर देन वन क्रोमोजोम है, मोर देन वन क्रोमोजोम है, एक से ज्यादा क्रोमोजोम है। ह्यूमन की सेल की बात करें तो ह्यूमन की सेल के अंदर भी कितने क्रोमोजोम है, 46, 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर। तो ऐसे ही यहां पर क्या है, मोर देन वन क्रोमोजोम है, सेल के अंदर बहुत सारे क्रोमोजोम है, और कई कई ऐसी सेल्स भी हैं जिनके अंदर हंड्रेड्स क्रोमोजोम भी हैं। ठीक है, ऑफियोग्लोसम वगैरह है। और कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जिनमें क्रोमोजोम कम है।
तो क्रोमोसोम का नंबर किसी में कम या किसी ऑर्गेनिज्म में ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ह्यूमन एक स्पीसीज के लिए क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। फोर्थ इज लास्ट, क्योंकि उसमें है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। किसी भी सेल ऑर्गेनेल के ऊपर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है। इट मींस एब्सेंट है कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम तो है, लेकिन छोटे वाले, कवरिंग नहीं है ना वहां पे, इसलिए है। लाइसोसोम एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, है ना। तो कई सारे वो हैं, सभी क्या है? एब्सेंट कंडीशन। यहां पर सभी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट भी है, गोल्जी बॉडी भी है ना। तो ये कई सारे यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल हैं प्रेजेंट है। तो आई थिंक वो जो बड़ा सिंपल और अच्छा टॉपिक है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों ही डेवलप सेल है, न्यूक्लियस है, तो दोनों को हमने कहां पे पुट करा है? बोथ आर इन यूकैरियोटिक कंडीशन, ठीक है, बट सम आर इन प्रिमिटिव कंडीशन, तो प्रोकैरियोटिक सेल। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई थिंक ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे न्यूक्लियस, ठीक, ओके, थैंक यू।